हरियाणा विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। हरियाणा के अंबाला से इसकी शुरुआत हुई। कांग्रेस ने दलित वोट में सेंध लगाने और वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए यात्रा की रणनीति अपनाई है। दरअसल हरियाणा चुनाव में बीजेपी जाट वर्सेस नॉन जाट का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश में है। साथ ही वो जनता के बीच ये संदेश दे रही है कि वोट कांग्रेस को नहीं, हुड्डा को जाएगा। इसी नैरेटिव को कांग्रेस तोड़ना चाहती है और इसलिए राहुल गांधी की यात्रा निकालने की तैयारी की गई है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के रणनीतिकार सुनील कानूगोलू की टीम ने राहुल गांधी को इस बात की रिपोर्ट दी थी कि बीजेपी शैलजा हुड्डा की अंतर्कलह का फायदा उठा रही है और दलितों के बीच जाट समर्थक होने का संदेश फैला रही है। वो हुड्डा विरोधी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने, हुड्डा की रैली में कथित तौर पर शैलजा के खिलाफ अपशब्दों के वायरल वीडियो को एक बड़ा मुद्दा बना रही है। हुड्डा सरकार के वक्त दलितों पर अत्याचार के मिर्चपुर और मोहाना कांड की याद दिला रही है। ऐसे में रिपोर्ट मिलने के बाद राहुल की टीम ने ये रणनीति बनाई कि आखिर के 3 दिन में यात्रा कर दलित वोट को बिखरने से बचाया जाए और चुनाव को जाट वर्सेस नॉन जाट ना होने दिया जाए। राहुल ने चुनावी प्रचार की शुरुआत भी करनाल की असंध सीट के साथ की, जो कि शैलजा कैंप के उम्मीदवार के लिए की गई थी। इसमें कांग्रेस मंच से एकजुटता का संदेश देने की कोशिश हुई। राहुल गांधी ने अपनी हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत भी अंबाला से की। वो भी कुमारी शैलजा का गढ़ माना जाता है। यात्रा से पहले और उसके पहले दिन चुनावी सभा में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक मंच पर एक साथ मौजूद नजर आए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने हरियाणा के अंबाला में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने किसानों और युवाओं से सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाया। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और स्कैम का मुद्दा उठाया। देखिए उन्होंने वहां क्या कुछ कहा। आप लड़ने वाले लोग हो, अपना आत्मसम्मान है। आज किस चीज से लड़ रहे हो? महंगाई से लड़ रहे हो, महंगाई से लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। जहां देखो स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। नौजवान पढ़ते लिखते हैं किस लिए? पेपर लीक होता है, एक भी भर्ती नहीं होती है, तमाम जो सरकारी नौकरियां सब खाली पड़ी रहती हैं। तो आपके सामने आपका भविष्य क्या है? आज मेरे बड़े भाई राहुल जी, जिन्होंने पूरे देश भर में यात्रा की, जो आपके लिए अपने जान देने के लिए तैयार हैं, जो दिन रात आपके लिए, आपकी एकता के लिए, आपके सम्मान के लिए काम करते हैं। हुड्डा जी बैठे हैं, शैलजा जी बैठी हैं, तमाम हमारे कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी बैठे हैं। सब आप ही के लिए समर्पित हैं। हरियाणा को मजबूत बनाने के लिए, हरियाणा के विकास के लिए, आपके लिए दिन रात काम करके दिखाएंगे। आप हमारे हाथ मजबूत करिए, इस चुनाव में दिखाइए। वही मंच से हुड्डा शैलजा के हाथ मिलाकर के राहुल ने एक बार फिर से एकजुटता का संदेश दे डाला। जनसभा में राहुल गांधी की कुछ बड़ी बातें हैं जो आपके लिए समझना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले अंबाला में किसान, पहलवान और जवान का मुद्दा उठाया। प्रियंका गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा। दलित वोट बैंक साधने के लिए जातिगत जनगणना का मुद्दा बनाया। शैलजा और हुड्डा का हाथ मिलाकर के एकजुटता की तस्वीर दिखाई। रैली में कहा कि बीजेपी ने हरियाणा को धोखा दिया है, यहाँ की जनता के साथ अन्याय किया गया। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी हफ्ते में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रही है। चुनावी रथ यात्रा अंबाला से शुरू होकर के दक्षिण हरियाणा की ज्यादातर विधानसभा से होकर गुजरेगी। कांग्रेस ने जीतने की संभावनाएं वाली सीट पर फोकस करते हुए यात्रा का रूट मैप भी पूरी तरीके से तैयार किया है। राहुल की यात्रा का रूट मैप क्या होने वाला है, जरा वो भी आपको बता देते हैं। राहुल गांधी की यात्रा अंबाला से शुरू हुई है और कुरुक्षेत्र पहुंची। दूसरे दिन राहुल की यात्रा बहादुरगढ़ से शुरू होगी। इसका समापन मोहाना में होगा, माफ कीजिएगा, गोहाना में होगा और ये यात्रा 14 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने वाली है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन यात्रा में ब्रेक लगेगा। 3 अक्टूबर को आखिरी चुनावी प्रचार के लिए दक्षिण हरियाणा से ही यात्रा निकलेगी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस हरियाणा में तमाम जातिगत समीकरण और जिताऊ सीटों पर फोकस करके अपनी जीत पक्की करना चाहती है और इसलिए राहुल गांधी इस समय यात्रा के जरिए लोगों को साधने में जुटे हुए हैं।